नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। गांव के चौराहे पर जादूगर के खेल से वाकिफ होंगे आप। आपने कभी ना कभी जादूगर का वो खेल जरूर देखा होगा। तो जादूगर क्या करता था? चादर उड़ाता था और लड़की गायब। स्कूल से लौटते हुए बच्चा अपना बस्ता पकड़े हुए है और बस्ता गायब। और तो और किसी के बदन से पूरा कपड़ा गायब। जादूगर चिल्लाता रहता था कि अपना अपना माल असबाब पकड़ के रखना, और जादूगर हंसते हंसते सब गायब करता चला जाता था। यही उसका हुनर होता था। हम सब यही खेल देखना चाहते थे, लेकिन हम तब नहीं जानते थे कि कोई जादूगर न्यूज रूम में घुसकर, स्टूडियो में घुसकर, टीवी पर अपने आप को एडिटर बताएगा, संपादक बताएगा, पत्रकार बताएगा और चिल्लाएगा कि देखो लोगों, अपनी अपनी टीआरपी पकड़ के रखना, छिपा कर रखना, दबा कर रखना। हम हो करके हंस रहे थे और टीआरपी गायब हो गई। डराने की कोशिश करते हैं, बैंक अकाउंट सीज करेंगे, चैनल बंद कर देंगे। तो सरजी जादूगर का वही खेल टीवी के न्यूज रूम तक चला आया। अगड़म गोस्वामी पहले दिन से चिल्ला रहा है कि हम तुम्हारी टीआरपी गायब कर देंगे, और उसके निशाने पर साफ साफ होते थे तक वाले मतलब आज तक वाले। और 6 हफ्ते पहले मदारी के इस खेल में उसने आज तक की टीआरपी और नींद दोनों उड़ा डाली। मुंबई पुलिस ने बाकायदा टीआरपी रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। जी हां, टीआरपी की डकैती। मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया है कि अगड़म गोस्वामी का रिपब्लिक टीवी टीआरपी की चोरी करता था। टीआरपी की इस चोरी में 3 चैनल शामिल थे, एक रिपब्लिक और 2 मराठी। लेकिन टीआरपी चोरों का सबसे बड़ा सरगना अगड़म गोस्वामी ही था। झूठा आरोप लगाओगे, बोलोगे टीआरपी गलत है। गांव के चौराहे पर जादूगर जब आपके हाथ में रखा हुआ माल उड़ा देता था तो कोई एफआईआर नहीं होती थी, मुकदमा नहीं होता था, पुलिस नहीं आती थी। लेकिन न्यूज रूम के कर्तव्य के खेल में 4 लोगों को पुलिस उठा ले गई, मुकदमा हो गया। सुना है सबसे बड़े जादूगर अर्नब का टाइम भी आने वाला है। डायरेक्टर और प्रमोटर के खिलाफ जांच बैठ गई है रिपब्लिक के। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए लोगों ने यह बात कबूल की है कि हां, यह चैनल पैसे देकर टीआरपी की चोरी करवाता था। आप सोच रहे होंगे टीआरपी की चोरी होती कैसे होगी? तो सुनिए, टीआरपी नापने के लिए एक एजेंसी होती है बीएआरसी, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया, शॉर्ट में बार्क कहते हैं इसके। तो बार्क जो है टीआरपी नापने के लिए कई घरों में टीआरपी के बक्से लगाता है, जैसे टाटा स्काई या डिश का बक्सा होता है रिमोट वाला। इसको पीपुल्स मीटर कहते हैं। सिवाय बक्सा लगाने वाले के किसी को पता नहीं होता कि वो बक्सा टीआरपी का मीटर है। आप जो भी चैनल देखते हैं वो उस बक्से में रिकॉर्ड हो जाता है कि कब क्या कितनी देर देखा। उसी के आधार पर टीआरपी तय होती है। ज्यादा टीआरपी का मतलब ज्यादा महंगा विज्ञापन, और ज्यादा महंगा विज्ञापन मतलब ज्यादा कमाई। यह है टीआरपी का मोटा मोटा पूरा हिसाब किताब। अब मुंबई पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि बार्क की एक सहयोगी एजेंसी है हंसा। मुंबई में पीपुल्स मीटर यानी टीआरपी का बक्सा लगाने का काम यही हंसा करती है। हंसा को पता होता था कि टीआरपी का बक्सा किन किन घरों में लगा हुआ है। उसके कुछ पूर्व कर्मचारियों ने कुछ चैनलों को इन बक्सों का पता बताया। रिपब्लिक वालों ने क्या किया? यह किया कि उन घरों के मालिकों को पैसे देना शुरू किया। किसी को 200, किसी को 400, किसी को 500, कि दिन रात हमारे ही चैनल चलाते रहना। हिंदी में देखना हो तो आर भारत चलाओ, और अंग्रेजी में देखना हो तो रिपब्लिक चलाओ। मुंबई पुलिस का कहना है कि कुछ घरों में तो ताला लगा हुआ था, लेकिन वहां चैनल दिन रात चलते रहते थे। कुछ घरों में सारे लोग अनपढ़ थे, लेकिन वहां चल रहा था अंग्रेजी का रिपब्लिक। कुछ घर ऐसे थे जहां सिर्फ मराठी बोली जाती थी, लेकिन वहां चलता रहता था हिंदी का आर भारत, क्योंकि पैसे मिलते थे। मुंबई पुलिस के मुताबिक टीआरपी के आधार पर मिलने वाले विज्ञापनों का हिसाब 30 से 40 हजार करोड़ के आसपास बैठता है। मतलब अगड़म गोस्वामी एंड कंपनी 400 रुपल्ली में टीआरपी की चोरी करके इस 40,000 करोड़ के कारोबार पर नजर गड़ाए बैठी थी। जैसे ही यह खबर बाहर आई,
अगड़म गोस्वामी के चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी कलई खुल चुकी थी। वो आदतन टीवी पर आया और चिल्लाने लगा, उद्धव ठाकरे का नाम लेकर, मुंबई पुलिस का नाम लेकर, पुलिस कमिश्नर का नाम लेकर। अर्नब गोस्वामी को पुलिस ले जाऊंगा, स्टेशन ले जाऊंगा। जेल जाने की नौबत आती देख अगड़म गोस्वामी ने तुरंत हिंदुत्व की चादर ओढ़ ली। उसने किसी शातिर की तरह कहना शुरू किया कि सुशांत का केस उठाने के कारण, पालघर का मुद्दा उठाने के कारण, यूपी का सच दिखाने के कारण और सबसे ऊपर हिंदू होने के कारण, सनातन धर्मी होने के कारण उसे फंसाया जा रहा है। अगड़म गोस्वामी बाप बाप चिल्ला रहा था, कह रहा था कि अब मुकदमा करेंगे वरना माफी मांगो। कमिश्नर ने पहले ही कह दिया था कि जांच होने दीजिए, हम तो टीआरपी चोरी के जालसाजों को जेल भेजेंगे, जेल। विज्ञापन देने वालों को भी बुलाएंगे कि आपका सच क्या है। अब सुनिए असली खेल। जैसे ही यह मामला उठा, सारे चैनल अगड़म गोस्वामी के जाल में फंसते चले गए। आज तक, जी न्यूज, इंडिया टीवी, एबीपी, सब चिल्लाने लगे कि देखो अगड़म चोर है, देखो अगड़म चोर है। और जब वो उसे चोर बता रहे थे तो एक खिड़की में दिखा रहे थे अगड़म के ही रिपब्लिक को, आर भारत को, खुद अगड़म को। मतलब सारे टीवी चैनल वाले मिलकर अगड़म गोस्वामी का प्रचार कर रहे थे फ्री में। अगड़म और रिपब्लिक को और क्या चाहिए था। यह तो वही बात हो गई कि जाल में फंसी मैना सबक याद करती हुई दाना चुगे जा रही थी कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन फंसना नहीं है। बीजेपी कूद पड़ी। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने टीआरपी की डकैती में अगड़म गोस्वामी को बचाने के लिए सारी ताकत झोंक दी। देश के सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, यह तो अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यह सारा तमाशा सारे चैनलों पर अनवरत जारी था। अगड़म गोस्वामी यही तो चाहता था। तो अगर आज तक वाले, जी न्यूज वाले, एबीपी न्यूज वाले सोच रहे हैं कि टीआरपी की चोरी का मामला दिखाने से उनकी अपनी टीआरपी बढ़ जाएगी, तो यह हरगिज नहीं होने जा रहा है। क्योंकि जिस नौटंकी के पर्दाफाश के नाम पर यह सारे चैनल रिपब्लिक का पर्दा काटे हुए थे, दर्शक न चाहते हुए भी उस ओर खिंचा चला जा रहा था। यही अगड़म गोस्वामी का हुनर है कि वो अपने गू में सबको लपेट लेता है। उसने पहले ही दिन लपेट लिया था। चैनल वाले समझ नहीं पाए थे, उसमें लिपटते जा रहे थे और शर्मा रहे थे कि हम तो ऐसे नहीं हैं, हम तो ऐसे नहीं हैं। और अगड़म चिल्ला रहा था कि देखो देखो ये शर्मा रहे हैं, हम तो ऐसे ही हैं, हम तो ऐसे ही हैं। तो जनता को जब दुर्गंध ही देखना हो तो कोई वो क्यों देखे, ये ना देखे। रिपब्लिक पर 100% खांटी दुर्गंध उपलब्ध है। आपने सूंघा कि नहीं? गांव के चौराहे पर खड़ा जादूगर न्यूज रूम का संपादक बन गया है, एंकर बन गया है, मालिक बन गया है। टीआरपी तो बहाना है साहब। दरअसल वो आपकी समझदारी, आपका दिमाग गायब करता जा रहा है और आपको खबर नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। नीचे जाकर बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी छोटी सी आकृति, लाइक फौरन कीजिए, कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए। नमस्कार।